अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज के इस वीडियो में हम आपको जीन्स के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रॉक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज हम वो फ्रॉक बना रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ मैंने जीन्स से ली है, तो जीन्स को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इस तरह से कटिंग करके निकाल लेते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पीसों को कटिंग करके निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले इस पर गिरा। तो देखिए इसे सबसे पहले हम इस तरह से रखते हैं और इसमें हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए यहाँ हम सबसे पहले इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं और अब इसमें से लेंथ मेजर करते हैं। अच्छा, अब आपने ये फ्रॉक जितनी भी रखनी है उसमें आपने 6 इंच कम रखना है। तो हमें ये फ्रॉक रखनी है तैयार 26 इंच, तो हमने 6 इंच फ्रिल के लिए इसमें माइनस करना है, क्योंकि हम 6 इंच फ्रिल डालेंगे तो ये 26 हो जाएगी। तो उसमें हम तकरीबन 2 इंच ऐड कर लेते हैं जो हमने नीचे कट बनाने हैं। तो ये हम 22 इंच पे इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। 22 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को हम सीधा करेंगे और यहाँ गिराव बनाएंगे। शोल्डर मेजर करेंगे यहाँ 6 इंच, शोल्डर लिप लेंगे 6 इंच और इसे इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट यहाँ मेजर करेंगे 7 इंच इस तरह से और इस निशान को नीचे तक इस तरह से हम मिला देंगे। नेक की जो विड्थ रखेंगे हम वो 2.5 इंच वाली रखेंगे। लंबाई में डीपी से रखेंगे हम 3.5 इंच और यहाँ हम इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे। बैक के नेक को हम रखेंगे 2 इंच और यहाँ भी हम इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे। सो ये देखें नेक बन गया है। फर्स्ट हम बैक की कटिंग करेंगे नेक की इस तरह से और यही सेम कटिंग हम दूसरे पीस पे इस पर रख के कर लेते हैं। हो गया है। यहाँ हम शोल्डर भी डाउन कर देंगे इसके हाफ इंच। तरह से फ्रंट और बैक की दोनों कटिंग हो गई है। अब इसके लिए हमने लाइनिंग कटिंग करनी है, तो लाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। सो अब इसको हम इसी तरह सिंपल जैसे हम ये कटिंग की है इसी तरह सेम यही कटिंग हम इसके ऊपर करेंगे। इस तरह से हमने लाइनिंग को कटिंग कर लिया है दोनों पीसों की, फ्रंट और बैक की। अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है, तो सिंपली देखें हम इसे इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से इसमें हम नेक की सिलाई लगाएंगे सिर्फ, और इसमें भी सिर्फ नेक की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेक की सिलाई हमें लगानी है। तो देखिए इस तरह मैंने बैक पे भी सिलाई लगा दी है नेक पे, और फ्रंट के नेक पे भी इस तरह सिलाई लगा दी है। यहाँ छोटे छोटे से हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने सिंपली इसको देखें इस तरह से हटाना है। इसको सीधा नहीं करना, हमने सिर्फ इस लाइनिंग को इस तरह से हटाना है हमने। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद अब ये वाला जो फ्रंट का पीस है इसकी भी लाइनिंग हमने इस तरह से हटानी है और इसे इस तरह से हमने इसके साथ रखना है। ये देखिए बैक का पीस लिया, इसके ऊपर हमने रखा फ्रंट का पीस इस तरह से। दोनों लाइन देखें आपस में मिलनी है, तो हमने दोनों लाइनिंग को इस तरह से पकड़ना है। ये देखें इस तरह से दोनों लाइनिंग को हटाने के बाद दोनों मेन फैब्रिक को एक साथ मिलाएंगे और दोनों लाइनिंग को एक साथ इस तरह से मिलाएंगे। या हमने सिलाई लगा देनी है सेम इसी तरह भी। लाइनिंग को हटाने के बाद इस तरह से और इस वाली लाइनिंग को भी हटाएंगे। दोनों मेन फैब्रिक को इस तरह से रखने के बाद दोनों लाइनिंग को यहाँ से बढ़ के सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई देखिए इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, देखो दोनों साइड पे। अब इसे हम सीधा करेंगे। सो इसे मैं प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लूँगी इस तरह से, और उसके बाद नेक पे हमने सिलाई लगानी है। सिंपली इसे यहाँ से रखेंगे और शोल्डर से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करने हैं, यानी फ्रंट और बैक की जो नेक है उस पर सिलाई एक साथ लगाएंगे। और यहाँ से जो स्लीव्स है इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस साइड से भी और इस साइड। सो यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट। देखिए इस तरह से मैंने नेक पे भी सिलाई लगा दी है, फ्रंट बैक दोनों पे, और इस तरह से मैंने इसे स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। देखिए सो अब हमने इस पर कट बनाने हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से हटाएंगे और उसके ऊपर हमने जो कट है वो ड्रॉ करने हैं। तो कट के लिए यहाँ मैंने एक बॉटल का कैप ले लिया है, आप कोई भी यहाँ राउंड में शेप आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जो है मैंने इस तरह से कट जो है वो ड्रॉ कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कट इससे बनाते आना है। फुल पे इस तरह से मैं यहाँ भी कट दूंगी और बैक के पीस पे भी कट दूंगी, फिर इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कट बना ली है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हमने इसे इस तरह से देखो बंद करना है और इसे हमने इस तरह से रख के
इतना कटिंग कर देंगे। तकरीबन ये मैंने 2 इंच कटिंग किया है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच हमने इसे कटिंग करके इस तरह से इसे हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों कटिंग कर दिया है, ये फ्रंट और ये बैक से। अब इसको हम साइड पे करते हैं और इसके नीचे जो है हमने फोल्ड लगानी है उसको रेडी करते हैं। देखिए इस तरह से मैंने नेट ले ली है, नेट को मैंने 2 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। लंबाई वाले पीस पे मैंने इसे लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो हम 6 इंच लेंगे, यानी जो फोल्ड है हमने वो 6 इंच चौड़ी लेनी है। तो इस तरह चौड़ाई में 6 इंच लेने के बाद मैं इसे फुल कटिंग कर लेती हूँ। लंबाई अपने हिसाब से जितनी ज़्यादा हो सके ले लें। अगर लंबाई आपके पास कम है तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो जब आप चुने डालेंगे तो जोड़ उसमें छुप जाएगा। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने फॉल जो है वो कटिंग कर ली है। एक फॉल जो है वो फ्रंट यानी इस तरह से और एक फॉल बैक पे। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इस तरह जुड़े नहीं देंगे। इस तरह से देखिए आ गई है। अब यहाँ से देखें ऑलरेडी यहाँ से जो है वो कर्ल है, यानी यहाँ से मैं फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने एक सिलाई लगानी है सीधी बड़े टाँके की, यानी बड़ा बखिया करने के बाद सिलाई लगानी है और फिर इसे धागा खींचने के बाद जैसे हम चुने डालते हैं इस तरह से हम चुने डाल लेंगे। तो चलिए इसमें मैं चुने डाल लेती हूँ और फिर बताती हूँ इस पर किस तरह से हमने इसे अटैच किया। देखें इस तरह से मैंने चुने डाल लिए, जैसे हम बेबी के घेर वगैरह पे चुने डालते हैं सेम उसी तरह डालिए। बड़े टाँके की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैंने खींच के इसे चुने डाल लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए। अच्छा, अब जो नेट है वो हमने डेनिम के साथ अटैच नहीं करनी, हमें लाइनिंग के साथ अटैच करनी है। सिंपली हमने इसे इस तरह से रख के इसे यूँ अटैच करना है और इसके बाद ये इस तरह से नीचे नज़र आएगी। देखें इस तरह से ये शो होगी। सो हमें इसे अटैच करने से पहले हमें एक साइड की फिटिंग लगानी होगी और फिर इसे हम तो यहाँ मैं फर्स्ट फिटिंग लगा रही हूँ एक साइड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ आके हम इस तरह से रुक जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ लाइनिंग पे स्लाइड नहीं लगानी। यहाँ हमने पहले इसे पक्का कर देना है इस तरह से। और अब हमने लाइनिंग को सिलाई लगानी है। देखिए लाइनिंग के दोनों पीसों को, ये देखें लाइनिंग के दोनों पीसों को हमने अलग करना है इस तरह से। ये कपड़े का जो डेनिम है इसको हमने अंदर कर देना है और इस तरह से हमने इसे रख के यहाँ सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर इसके हम साथ जोड़ देंगे तो हम फिर उसमें फॉल नहीं लगा सकेंगे जो हमने लगानी है। सो इस तरह से इसे रख के हमने सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह सिलाई लगा दिया। अब इसी तरह से इस पीस को भी हमने यहाँ से देखें सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। इसे भी सिलाई लगा लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया। अगर हम इस तरह से फुली से सिलाई लगाते तो ये पीस जो है इसके साथ जुड़ जाता और फिर हम यहाँ फोल नहीं लगा सकते। अब इससे ये देखें हमने अलग सिलाई लगाई है तो ये इस तरह से यहाँ जोड़ से देखें बिल्कुल अलग है और अब यहाँ हम फोल लगा सकते हैं, वरना ये इसके साथ अटैच हो जाता है, हम फोल नहीं अटैच कर सकते। सो अब इस पर हम फोल अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से अलग है। तो चलो अब इसे फोल अटैच करते हैं। कॉर्नर से हम फोल लगाना अटैच देखिए इस तरह से इस फैब्रिक को हटाएंगे और ये आ गई हमारी लाइनिंग। तो इस पर हमने रखना है इसे इस तरह से। देखें ये दोनों सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ होंगी और रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर है। अब इस तरह से हम इसे सिलाई लगा देंगे तो ये इस तरह से देखिए शो होगी और इसके ऊपर ये डेनिम हमारी आ जाएगी इस तरह से। तो चलिए ये सिलाई लगा लेते हैं इस पर। आप देखिए इस तरह से हमने इसे फोल को लगा दिया है। अब इसमें फिटिंग ले गई है तो फिटिंग लगाने से पहले हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम यहाँ निशान लगा लेते हैं जो हम लगाएंगे 8 इंच पे इस तरह से, और इस निशान को सीधा कर लेंगे और बैक पे भी हम यही सेम निशान लगा के इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए निशान हमने लगा लिया। अब यहाँ इलास्टिक हमने ली है जिसकी जो लंबाई है वो हमने ली है 19 इंच हमने इलास्टिक ली है। अब इसे हमने इसके अंदर डालना है। तो जैसे हम यहाँ से इसे डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से और खींच के हम इस तरह से यहाँ से इसे इस तरह से लेके आएंगे और फुल इलास्टिक को इसमें अटैच कर देंगे। चलो मैं इलास्टिक डाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक इसमें डाल दी है और नीचे फॉल जो है वो भी हमारी रेडी है। सो अब हमने इस पर जो सेकंड सिलाई रेडी है हम वो लगाएंगे। तो इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न करते हैं और ये देखें ये वाली सिलाई हम लगा के इसे फिनिश कर देते हैं। सो देखिए इस तरह से हमारी जो फ्रॉक है वो सिल के रेडी है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके नीचे की ये फॉल है, ये देखिए ये फ्रंट से है और ये इसका बैक का पार्ट है। सो इस तरह देखिए कंप्लीट है। इसके ऊपर हम इस तरह से बटरफ्लाई लगा देंगे, जैसे आपको पसंद हो। आप जैसे इसको डेकोरेट करना चाहे फ्लावर से, बटरफ्लाई से, जैसे भी इस साइड पे लगा लें, सेंटर में लगा लें या साइड पे लगा लें। तो मैं इसे इस तरह से साइड पे लगाऊंगी, आपको जैसे
पसंद हो आप वैसे लगा लें। और इस पर मैं कटपल जो है वो लगाऊंगी। सो मैं आपको ये रेडी करके फिर आपको इंशाल्लाह इसका फाइनल। सो देखिए इस तरह से हमारी फ्रॉक कंप्लीट है। इस तरह से मैंने इसमें बीच में कटपल्स दे दिए हैं, एक बटरफ्लाई दे दिया और हल्के से यहाँ भी कटपल्स दे दिए हैं। डेकोरेशन अपने हिसाब से जैसे मर्जी आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।